बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के इस छठे लेक्चर्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये छठा लेक्चर आपको वो सीरीज़ है जो हम अकाउंटिंग के लेक्चर्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें एक ही क्लिक में चंद मिनटों में आप अकाउंटिंग समझ जाएंगे। और ये अकाउंटिंग जो है ना, वो आपके बहुत सारे मसाइल जो है वो हल कर देगी। तो आज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पहला स्टेप पढ़ चुके हैं कि हमने जर्नलाइजेशन की, फिर हमने उसके टी अकाउंट बनाए और फिर हमने उसकी पोस्टिंग कर दी। अब हमने सिंपल उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। सिंपल आपके पास टी अकाउंट बने हुए हैं, कुछ के डेबिट बैलेंस हैं, कुछ के क्रेडिट बैलेंस हैं। जितने भी एसेट हैं उनके डेबिट बैलेंस होंगे, लायबिलिटीज़ के क्रेडिट बैलेंस होंगे, और आपकी जो ऑनर इक्विटी है उसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा। आपने डेबिट साइड को डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड को क्रेडिट साइड के ऊपर आपने बना देना है। मसलन ये आप देखें कि ये कैश का बैलेंस है, तो ये कैश क्योंकि एसेट है, तो ये हमने सभी इस दोनों को जमा कर लिया, इसमें से ये माइनस कर दिए, तो ये बैलेंस 5,40,000 आ गया। यानी कि इस वक्त हमारे पास कैश जो है वो इन ट्रांजैक्शन के बाद 5,40,000 होना चाहिए। ये आपका ओनर इक्विटी का कैपिटल है, ओनर इक्विटी का बैलेंस है, वैन डिलीवरी का बैलेंस है, अकाउंट पेएबल है। तो ये सारे अकाउंट पेएबल जमा किए, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो इसका 10,50,000 बैलेंस होगा। इसी तरह से फर्नीचर का बैलेंस है, नोट पेएबल का 5 लाख बैलेंस है, बिल्डिंग का बैलेंस है 12 लाख, और इनका कंप्यूटर का बैलेंस है, और फिर हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम का बैलेंस है, शॉप शेल्फ और डिस्प्ले यूनिट का बैलेंस है, और इन्वेंट्री का बैलेंस है। तो अब हमने ये ट्रायल बैलेंस सीखना है। तो बहुत आसान है, इंतहाई आसान है। सिंपल आपने एक सारे अकाउंट लिख लेने हैं। ये सारे 12 के 12 अकाउंट जो थे वो मैंने लिख लिए, और कैश, और इसमें से कोई तरतीब की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये नहीं आपने कि जी कैश ही पहले लिखना है, ओनर इक्विटी जैसे ही आपके टी अकाउंट के नंबर हैं वैसे ही आप लिख लें। तो ये 12 नंबर थे, तो मैंने पहला कैश, ओनर कैपिटल, ऑफिस इक्विपमेंट, डिलीवरी वैन, फर्नीचर, नोट पेएबल, बिल्डिंग, कंप्यूटर, सिक्योरिटी सिस्टम, शॉप शेल्फ और डिस्प्ले यूनिट, इन्वेंट्री, अकाउंट पेएबल। अब सिंपल ये देखें कैश का बैलेंस यहाँ कितना है, तो वो था 5,40,000, वो लिख दिया। ऑनर इक्विटी का बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये आपका 20 लाख का था, तो ये 20 लाख चूंकि उसने इन्वेस्ट किया था तो वो लिख दिया। पीछे आपके पास टी अकाउंट पड़े हुए हैं, उन्हीं टी अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट जो है वो आपने लिख देने हैं। तो ये आपके सामने जनाब ट्रायल बैलेंस बन गया। आपके टी अकाउंट में ये बैलेंस इतना पड़ा हुआ है, ये बैलेंस 20 लाख पड़ा हुआ है, ये 1,50,000, 7 लाख, 1 लाख, 12 लाख, और ये नोट पेएबल 5 लाख। तो जो क्रेडिट साइड पे थे वो सारे इधर आ जाएंगे, जो डेबिट साइड पे थे वो सारे इधर आ जाएंगे। इनको प्लस करेंगे और इनको प्लस करेंगे तो ये इक्वल होगा, और इसका नाम है ट्रायल बैलेंस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।